अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी चीजें सीख ली हैं उसे हम यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है adaptation is morphological, physiological and behavioral attribute of the organism that enables the organism to survive and reproduce in its habitat। यानी adaptation morphological यानी outer appearance, physiological यानी inner body changes और behavioral attributes रहते हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो उन्हें मदद करती हैं सरवाइव करने के लिए और साथ ही रिप्रोड्यूस करने के लिए उनके हैबिटेट्स में। दूसरा यहाँ ये बताया है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर द कैंगरू रैट्स इन डेजर्ट्स इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। यानी रेगिस्तान के अंदर जो कैंगरू रैट्स होते हैं वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को इंटरनल फैट्स की ऑक्सीडेशन से ही पूरा कर लेते हैं। यानी एक्सटर्नली अगर उनके लिए पानी अवेलेबल नहीं होता तो फैट ऑक्सीडेशन से उनका जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर रिलीज होता है और इसी को वो यूटिलाइज करते हैं अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। यहाँ हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, इन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। नेक्स्ट ये बताया है desert plants follow a special photosynthetic pathway called crassulacean acid metabolism, that is CAM, in which stomata remains closed during daytime and open during night time। यानी कि डेजर्ट प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे चलता है जिसे हम कैम पाथवे कहते हैं, जिसके अंदर स्टोमाटा जो है वो दिन के टाइम में क्लोज रहते हैं ताकि वहां पर कम से कम ट्रांसपिरेशन हो और पानी को वहां पर वो इजीली इवेपोरेट ना होने दे। नेक्स्ट ये बताया है aquatic mammals like seals have a thick layer of fat, that is blubber, below their skin that acts as an insulator and reduces the loss of body heat। यानी aquatic animals जैसे कि seal, उनके पास एक thick layer रहती है फैट की जिसे ब्लबर कहते हैं, जो कि उनके स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है और ये वहां पर एक्ट करती है एक इंसुलेटर की तरह और साथ ही ये वहां पर बॉडी से जो भी हीट लॉस होता है उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। वीडियो को यहाँ भी हम पॉज कर देते हैं, इन पॉइंट्स को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट ये है व्हेन अ पर्सन मूव्स टू हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस ही और शी डेवलप्स ऑल्टीट्यूड सिकनेस बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड्स द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। The body compensates the low oxygen availability by increasing the red blood cell production, decreasing the binding capacity of hemoglobin and by increasing the breathing rate। यानी कि कोई भी इंसान जब हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ जाता है यानी माउंटेन्स की पीक्स की तरफ जाता है तो वहां पर उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। बॉडी इसके लिए वहां पर इन सारी सिचुएशंस को कंपेंसेट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने लगती है और साथ ही वहां पर जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से बॉडी को वहां पर अपनी ब्रीदिंग रेट साथ ही दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रेट को बढ़ाना पड़ता है। 7th पॉइंट ये है इन बिहेवियरल अडेप्टेशन द डेजर्ट लिजर्ड्स बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट when their body temperature drops below the comfort zone and move into shade when the ambient temperature starts increasing। बिहेवियरल अडेप्टेशंस की अगर हम बात करें जैसे कि हमने देखा था डेजर्ट के अंदर जो लिजर्ड्स होती हैं अगर उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो चला जाता है तो वो सन के अंदर बास करती हैं और सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जब तक कि उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। और अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से तो वो शेडी प्लेसेस में जाकर आराम करती हैं और थोड़ी ठंडक पाती हैं ताकि वहां पर उनकी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो जाए। वीडियो को यहाँ भी पॉज कर देते हैं, इन पॉइंट्स को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। यहाँ आपके सामने कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं।